रम शिखर एक उतंगत देखी राम। रम परम रम्य सम शोभ्र विशेषी सिया राम। यहाँ सुमेल पर्वत पर रामचंद्र जी सेना की भीड़ सहित उतरे। उस पर्वत का एक सुंदर बहुत ऊंचा स्वच्छ और समतल शिखर देखकर तय तरु किस लय सुमन सुहाए राम। रम लक्ष्मण रच निज हाथ डसाए सिया राम। रमता पर रुचिर मृदुल मृग छाला राम। रमते आसन आसीन कृपाल सिया राम। वहाँ वृक्ष के नरम पत्ते और फूल लक्ष्मण जी ने अपने हाथों से बिछाए और उन पर सुंदर कोमल वृक्षशाला बिछाई। उसी आसन पर श्री राम जी विराजमान हुए। प्रभु कृत शीस कपिस उछंगा राम। रम बाम दहिन दिस चाप निसंगा सिया राम। रम धोई कर कमल सुधारत बाना राम। रम कैलंकेश मंत्र अज लग काना राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपना सिर सुग्रीव की गोद में रखे हैं। बाईं और दाहिनी और धनुष बाण रखे हैं। दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण कानों से लगाकर कुछ सम्मति कर रहे हैं। विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन। धन्य थे नर ए ध्यान जे रहत सदा लैलीन। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी राम। रम दर्वशु दशरथ अजर बिहारी सिया राम। रम दीन दयाल बिरद संभारी राम। रम हरौ नाथ मम संकट भारी सिया राम। इस भांति दया और गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। वे पुरुष धन्य हैं जो इस प्रकार के ध्यान में सदैव मग्न रहते हैं। पूर्व दिशा बिलो के प्रभु देखा उदित मयन। कहत सबई देखे ससई मृगपति सर से असंग। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी राम। राम द्रवौषु दशरथ अजर बिहारी सिया राम। राम दीन दयाल विरज संभारी राम। रम हरौ नाथ मम संकट भारी सिया राम। प्रभु रामचंद्र ने पूर्व की ओर दृष्टि की तो चंद्रमा को उदय हुआ देखा। वह कहने लगे, चंद्रमा को देखो कैसा सिंह के समान निशंक है। पूर्व दिश गिर गुहा निवासी। परम प्रताप तेज बल राशि। मत नाग तम कुंभ विदारी राम। राम शशि केसरी गगन बनचारी सिया राम। पूर्व दिशा रूपी गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि है। चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में विचर रहा है। आकाश रूपी जो तारे छिटक रहे हैं वे मानो गज मुक्ता हैं जो सब रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, हे भाइयों, चंद्रमा में तो यह श्यामलता है सो क्या है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कै सुग्रीव सुनहु रघुराई राम। राम ससिमहु प्रकट घूम के छाई सिया राम। राम मारे राहु ससई कह कोई राम। रम उरु में परी श्यामलता सोई राम। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की परछाई पड़ती है। कोई बोले राहु ने चंद्रमा को मारा था, उसी चोट का दाग हृदय में पड़ गया है। को कहे जब विधि रति मुख कीना राम। राम सारे भाग शशि करे हरि लीन सिया राम। राम छिद्र सुप्रकट इंदु और माही राम। रमतई मग देखव नव पर छाई सिया राम। कोई बोले जब ब्रह्मा ने रथी का मुख बनाया तब चंद्रमा का सत्व निकाल लिया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में दीख पड़ता है, उसी में आकाश की परछाई दीख पड़ती है। प्रभु के गर्भ बंधु सस तेरा। अति प्रिय निज और दीन बसेरा। विष संयुत कर निकर पसारी। जारत बिरहनुवंत नर नारी। प्रभु ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, उसे चंद्रमा ने अपने हृदय में बसाया है। विष युक्त किरणों के समूह को फैलाकर ये बिरही नर नारियों को जलाता है।
के हनुमंत सुनो प्रभु सस तुम्हारे प्रिय दास, तब मूरत विद उर्वसई सोई श्याम का आभास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, रमद बहु दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रम दीन दयाल विरज संभारी रामा, रम हरो नाथ मम संकट भरी रामा। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्यारा सेवक है, उसके हृदय में आपकी मूर्ति बसती है, वही श्यामलता झलक रही है। पवन तनय के वचन सुन बियसे राम सुजान, दक्षिण दिश अविलोक प्रभु बोले कृपा निधान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, रमद बहु दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रम दीन दयाल विरज संभारी रामा, रम हरो नाथ मम संकट भरी सिया रामा। हनुमान जी के वचन सुनकर चतुर राम जी हंसे और दक्षिण की ओर देख कर कृपा निधान बोले, देखो विभीषण दक्षिण आशा रामा, रम घन घमंड दामिनी बिलास सिया रामा। रम मधुर मधुर गर्जई घन घोरा रामा, रम होय भ्रष्ट जन उपल कठोरा सिया रामा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर तो देखो, बादल उमड़ रहे हैं, बिजली चमक रही है, मधुर मधुर ध्वनि से घने बादल ऐसे गरज रहे हैं मानो कठोर ओलों की वर्षा होना चाहती है। कहत विभीषण सुनहु कृपाला रामा, रम होय न तड़ित न बारिद माला सिया रामा। रम लंका शिखर ऊपर आगारा रामा, रमते दस कंदर देख अखाड़ा सिया रामा। विभीषण ने कहा, हे कृपालु सुनिए, ये ना तो बिजली है ना बादलों की घटा है, लंका के शिखर पर एक सुंदर महल है, वहां रावण अखाड़ा देख रहा है। छत्र मेघडंबर सिरधारी, सोई जनु जलधि घटा अतिकारी। मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामनी दमंका। रावण के सिर पर मेघ डंबर छत्र है, वही अत्यंत काली मेघ माला के समान जान पड़ता है। और हे प्रभु, मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हैं वही बिजली के तुल्य चमक रहे हैं। आजहि ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनहु स्वरूपा। प्रभु मुस्कान समझे अभिमाना, चाप चढ़ाए बाण संधाना। हे देवोत्तम सुनिए, जो मनोहर ताल मृदंग बज रहे हैं उन्हीं का मधुर शब्द सुनाई दे रहा है। रावण का अभिमान समझकर राम जी मुस्काए और धनुष चढ़ाकर बाण का संधान किया। छत्र मुकट ताटंक तब हते एक ही बाण, सबके देखत में पड़े मरम न को जान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, रमद बहु दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रम दीन दयाल बिरज संभारी रामा, रम हरो नाथ मम संकट भारी सिया रामा। अस कौतिक कर राम सर, प्रभु से आए निसंग। रावण सभा सशंक तब, देख महारस भंग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, रमद बहु दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रम दीन दयाल बिरज संभारी रामा, रम हरो नाथ मम संकट भारी सिया रामा। छत्र मुकट कर्ण फूल सब एक ही बाण से कट कर सबके देखते पृथ्वी पर गिरा दिए। उनके गिरने का भेद किसी ने नहीं जाना। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण आकर तरकस में प्रवेश कर गया। मारस भंग देखकर सभा भयभीत हो गई। कंपुन भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा।
सोचई सब निज हृदय मझारी असुगुन भयो भयंकर भारी। ना पृथ्वी हिली, ना जोर से हवा चली, ना कोई अस्त्र शस्त्री आंखों से देखे। सब मन में विचार कर रहे हैं कि बड़ा भयंकर अपशगुन हो गया। दस मुख देख सवा भय पाई, बेअस बचन कह जुगति बनाई। सिरौ गिरे संतत सुता जाई, मुकट परे कस असुगुन ताही। रावण सभा को भयभीत देखकर हंसा और युक्ति से बात बनाकर कहने लगा, जिसके सिर भी गिरने से सदा मंगल होता है, उसके मुकट गिरने से अपशगुन कैसा। शयन करहु निज निज ग्रह जाई, गगनी भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोच उर बसऊ, जब ते श्रवण पूर में खसऊ। अपने घर जाकर सो जाओ, यह सुनकर सब रावण को सिर नवाकर घर गए। मंदोदरी के हृदय में तभी से चिंता बस गई जब से कर्ण फूल पृथ्वी पर गिरे। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनो प्राण पत बिनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरऊ, जान मनुज जन हट मन धरऊ। वह आंखों में आंसू भरकर दोनों हाथ जोड़कर रावण से बोली, हे प्राणपति, मेरी प्रार्थना सुनो। हे स्वामी, श्री रामचंद्र से बैर छोड़ दो, उनको मनुष्य जानकर हृदय में हट मत करो। विश्वरूप रघुवंश मन करहु वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। निश अरु दिवस निवेश अपारा, श्रवण सादस वेद बखानी। मारुत श्वास निगम निज बहानी, उनकी नास का अश्विनी कुमार है। रात और दिन असल पलकों की गति है, कान ही दसों दिशाएं, ये वेदों में कहा है। उनकी श्वास पवन और वेद अपनी वाणी है। रोम राज अष्ट दस भारा, अष्ट शैल सरता न सुजारा। उदर उदर अध गो जातना, जग में प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की वनस्पतियां उनकी रोमावली हैं, पर्वत हड्डियां हैं, समस्त नदियां नसें हैं, उधर समुद्र है, वह नरक नीचे को इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्व रूप हैं, अधिक कल्पना क्या की जाए। अहंकार शिव बुद्धि अज नासस चित्त महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। चंद्रमा मन है, उन्हीं सचराचर रूप भगवान राम जी ने मनुष्य रूप में वास किया। अस विचार सुन प्राण पति, प्रभु सन बयरु बिहाय। प्रीत करौ रघुवीर पद, मम एह बात न जाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी राम, रमद बहुषुध शिरते अजर बिहारी श्री राम। रम दीन दयाल विरज संभारी राम, रम हरौ नाथ मम संकट वारी श्री राम। सुनो प्राणपति, ऐसा विचार कर रामचंद्र जी से बैर छोड़कर उनके चरणों में प्रीति करो, जिससे मेरा सुहाग न जाए। वचन सुनि काना, अहो मोहि मेहमान। नारे स्वभाव सत्य कव कही, अवगुण आठ सदा और रही। स्त्री की बात कान से सुनकर रावण हंसा और कहने लगा, ओह मोह की महिमा भगवती है। कवि स्त्रियों का स्वभाव ठीक कहते हैं कि उनके हृदय में 8 अवगुण सदैव रहते हैं। साहस अनंत चपलता माया, भय अविवेक असोच अराया। रिपुकर रूप सकल ते गावा, अत विशाल भय मोहि सुनावा। साहस, झूठ, चंचलता, माया, भय, अज्ञान, अपवित्रता और निर्मलता। तूने शत्रु का रूप सब प्रकार से कहा और मुझे बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समझ परा प्रसाद अब तोरे। जान्यू प्रिया तोरे चतुराई, ऐ विधि कहूँ मोरे प्रभुताई। हे प्यारी, यह सहज ही मेरे बस में है। अब तुम्हारी कृपा से मुझे समझ पड़ा है कि हे प्रिय, तुम्हारी चतुराई मैंने जान ली। इसी बहाने से तूने मेरी प्रभुता कही है।
तव बतकही गूढ़ मृग लोचन समुझत सुखद सुनत भय मोचन मंदोदरी मन महु अस ठयऊ पियहि काल बस मत भय भयऊ। हे मृगनयनी, तुम्हारी बातें बड़ी गूढ़ हैं, जो समझने से सुख देने वाली और सुनने से भय को दूर करने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में निश्चय कर लिया कि मृत्यु बस पति को बुद्धि भ्रम हो गया है। ऐ विधि करत विनोद बहु अपराध प्रकट दस कहूँ सहज असंक लंक पति सभा गयो मद अंध सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी राम, रमद बहु दशरथ अजर बिहारी सिया राम। रम दीन दयाल विरज संभारी राम, रम हरो नाथ मन संकट भारी सिया राम। अजीत ये सहज असंका नाद सुने कपि कांपे गढ़ लंका। नव निरखऊ इनके लंगूरे जनु ऋतु पावस युग धनु पूरे। ये युद्ध में अजय और स्वभाव से ही निडर हैं। इनकी गर्जना सुनकर लंका कांपती है। आकाश में इनकी पूंछों को देखो मानो वर्षा ऋतु में धनुष निकल आए हों। विश्वकर्मा के सुत अभिमानी इन पर से भैसिल उतरानी। रैव ताम्र गिर कंदर माही गोदावरी विमल जल पाही। ये विश्वकर्मा के अभिमानी पुत्र हैं। इन्हीं के छूने से शिलाएं जल के ऊपर तैरी थीं। ये ताम्रगिरी की कंदरा में रहते हैं और गोदावरी का निर्मल जल पीते हैं। 18 पदम सेना इनकी भुजाओं की छाया में चलती है। आपने हाथ से मनोहर सुगंधित पुष्प लेकर श्री राम जी ने इसकी भुजाओं का पूजन किया है। यह जो आवत अचल समाना 14 ताड़ उच्च परिमाण। वास कुलंदा के तट करही अम्बुग निकर निरख कर धरही। ये जो पर्वत के समान चला आता है, जिसकी ऊंचाई 14 ताड़ के वृक्षों के बराबर है, जो पुलिंदा नदी के किनारे रहता है और बादलों के समूह को देखते ही पकड़ लेता है। रक्त कमल दल सम सब देहा जनु बिकसे संध्या कर मेहा। हते मेदनी पूछ भवाई लंका सोच तब जन खाई। इसकी देख लाल कमल के दल के समान है, मानो संध्या का मेघ उदय हुआ है। ये पूछ घुमाकर मारे तो पृथ्वी फट जाए, लंका की ओर ऐसे देखता है मानो खा जाएगा। तारा सुवन बालिको जायो अति जुझार रघुपति मन भायो। हृदय गगन एक प्रभु भानु पंच पदम इनकर परिमानु। बाली से उत्पन्न ये तारा का पुत्र बड़ा सूर है और राम जी का ये अत्यंत प्रिय है। इसके हृदयाकाश में प्रभु सूर्य के समान बसते हैं। इसके साथ 5 पदम बानर हैं। करे वज्र बासव कर भंगा उदया चल कहले उछंगा। परम चतुर सैनप ए लागी रघुपति कृपा परम बड़ भागी। ये इंद्र के वज्र को भी तोड़ सकता है, उदयाचल को गोदी में उठा सकता है। यह सेनापति परम चतुर है और हनुमान जी की कृपा से परम भाग्यवान है। पांव धराधर चापे पन्नग होय आकार सैन अग्रसर देखऊ। ये अंगद युवराज सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी राम, रमद बहु दशरथ अजर बिहारी सिया राम। रम दीन दयाल विरज संभारी राम, रम हरौ नाथ मन संकट भारी सिया राम। जो पृथ्वी पर चरण रखकर दबावे तो शेष नाग व्याकुल हो जाए। देखो सेना के आगे चलने वाला यह वही युवराज अंगद है। ये देखे मुझे 34 घुमुड़े मनौ लंक सावन घन घुमुड़े। उमुड़े आगे पीछे 10 दिश धावई शिल संग तरु तोरत आवई। अब इन वानरों को देखो जो चारों ओर घुमड़े हुए हैं, मानो लंका में सावन के बादल उमड़ आए हों। ये आगे पीछे 10 दिशाओं में दौड़ते हैं और शिला पर्वत वृक्ष तोड़ते हैं। सहस नाग बल सबई समाना सप्त पदम इनकर परिणामा। काशीपुरी बास इनकेरा समर कतौ जिन पीठ न भेरा। इनमें से प्रत्येक में से 1 सहस्त्र हाथियों का बल है। इनकी संख्या 7 पदम है।
इनकी बास काशीपुरी में है, जिन्होंने युद्ध में कभी पीठ नहीं फेरी। तीक्ष्ण दंत नखायुध धारी, द्वंद्व युद्ध ये जानी भारी। धूमकेत यूथप इनकेरा, लंका निकट कीन जय डेरा। तीक्ष्ण नख और दांत रूपी अस्त्र धारण करने वाले ये भारी द्वंद्व युद्ध जानते हैं। इनका सेनापति धूमकेतु है, जिसने लंका के निकट डेरा किया है। यही कर जेठ बंधु जमुवंता, तय के बल कर पाओ को अंता। देव धनुज को जूझे ताही, धरा हो कर कंद को जाही। इसी का बड़ा भाई जामवंत है, इसके बल का अंत कौन पा सकता है। देवता और राक्षस उसमें कौन जूझे, जो पृथ्वी को गेंद के समान उठा सकता है। सुकंठ राज कर रघुबर कर प्रिय दास, जो जड़ मंद यो याहि रण, ये जीतन की आस। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रघुनाथ जी का प्रिय दास जामवंत सुग्रीव मंत्री यह जामवंत सुग्रीव का मंत्री और श्री रघुनाथ जी का प्रिय दास है। वह मूर्ख है जो इस युद्ध में जीतना चाहता हो। अब देखो ये यूथ अपारा रामा, रम पीत बरन होए गयो पहारा सिया राम। रम बाल अरुण मरीच जस फूटी रामा, रम निश्चर निकर तनी च छूटी राम। अब इस अपार सेना को देखो, जिसके रंग से पहाड़ पीला हो गया है, जैसे बाल सूर्य की किरणें फूटकर राक्षस रूपी अंधकार का नाश होना चाहता हो। 24 अर्बुद इनकर यूथा रामा, रम सहस बोंद समिकोट समूह सिया रामा। रम शिला शैल जय आगे परही रामा, रम पायन मर्द गर्द सम करही रामा। इनका समूह 24 अरब का है, सहस्त्र बूंदों के समान इन करोड़ों का समूह है। जो शिला पर्वत आगे जाते हैं, उन्हें ये पांवों से मसल कर धूल कर देते हैं। कंचन गिर कंदर के बासी राम, रम इन कर यूथ नाथ अविनाशी सिया राम। रम अति बल बासव करे हितकारी राम, रम सखा सुखंट केर सुखकारी सिया राम। ये सुमेरु पर्वत की गुफाओं के निवासी हैं। इनका सेनापति अविनाशी है, अत्यंत बलशाली, इंद्र का हितकारी और सुग्रीव का सुखदायी मित्र है। पान करे गंगा कर नीरा रामा, रम पर्वत संग समान शरीर सिया राम। राम छिन छिन सिंह नाद जो होई रामा, राम गर्जत आवत है कपि सोई सिया राम। वह गंगा का जल पीता है और पर्वत के शिखर के समान उसका शरीर है। क्षण क्षण में सिंहनाद जो होता है, सो वही बानर गर्जता चला आता है। यश तिहु मंगल गलित गज, बल कर नाहि न अंत। यह कपि राजा केसरी, सुवन जासु हनुमंत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिसने अनेक हाथी मारे हैं, जिसके बल का अंत नहीं है, वह वही बानरों का राजा केसरी है, जिसका पुत्र हनुमान है। ये जो कुमद पात्र सम देहा रामा, रम जस कैलास सरद कर मेहा रामा। रम लोचन मधु पिंगल अति लोने रामा, रम काम रूप चित्रवत चौकोने सिया रामा। यह जो कुमुद के समान देह वाला है, जैसे कैलाश पर्वत के ऊपर शरद का मेघ होता है, जिसके नेत्र भूरे और सुंदर हैं, जो इच्छानुसार देह धारण करने वाला और चारों कोनों को देखता है। लंका सोह लंगूर फिराई राम, रम गर्जत प्रलय मेघ की नाई सिया राम। रम सुरपति साथ युद्ध गह गयऊ राम, राम तब से काम रूप हवे गयऊ राम। लंका की ओर पूंछ फिराता और प्रलय के बादलों के समान गरजता है। ये इंद्र के साथ युद्ध में गया था, तब से इच्छानुसार देह धारण करने वाला हो गया है। मगवा इत सन कीन मिताई राम, रम करे सदा ये देव सहाई राम। रम सहस कोटि कपि इनके संगा राम, रम राते पीत श्वेत बहुरंग सिया राम। इंद्र ने इससे मित्रता कर ली है, ये सदा देवताओं की सहायता करता है। इसके साथ 1000 करोड़ बानर हैं,
जो लाल पीले सफेद और अन्य अनेक रंगों के हैं। बचन मृषा मम प्रभु ये नाही राम, रम अपर बाल जानहु मन माहि सिया राम, रम दुर्धर शैल सदन यही केरा राम, रम मन बच कर्म राम कर चिरसिया राम। हे स्वामी, मेरा ये वचन झूठ नहीं है कि आप उसे मन में दूसरा बाली ही समझिए। इसका निवास दुर्धर पर्वत है और ये मन वचन और कर्म से श्री राम जी का दास है। गिरवर लांगत आवत चलत उड़ावत रे, तरण तेज इन हृदय तारा तनय सुवे सुसिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, रम द्रवसु दशरथ अजर बिहारी सिया राम, रम दीन दयाल विरज संभारी राम, रम हरौ नाथ मम संकट भारी सिया राम। ये बड़े पर्वतों को लांघता आता है, जिसके चलने से धूल उड़ती है और जिसने सूर्य के तेज को भी मंद कर दिया है। इसका नाम सुषेण है, ये तारा इसी की बेटी है। यह कपिल सत मनहु गिर गेरु रामा, रम दिन मुख छवि जस लहै सुमेरु सिया रामा, रम सोई कपि प्रथम लंके जहि जारी रामा, रम प्रभु के लागे आवत ए बारी सिया रामा। ये वानर देखो, जो गेरु पर्वत के समान सुशोभित है, जैसे प्रातः काल सुमेरु पर्वत की शोभा होती है। यह वही वानर है जिसने प्रथम लंका जलाई थी। हे प्रभु, अब यह जाने क्यों आता है, अब जाने क्यों आता है, अब ये जाने न जाने क्यों आता है। अंजन गर्भ जन्म जब भयउ रामा, रम खोदित जन निशन अरतस ठयउ रामा, रमत ही कह सुबक अरुण फल खाऊ रामा, रम सुनत चितव इत उत चित चाहु सिया रामा। ये जब माता अंजनी की गर्भ से पैदा हुआ तो भूखा हो पूछने लगा। उन्होंने कहा कि पके हुए लाल फल खाओ। यह सुनकर इधर उधर मन चाही वस्तु देखने लगा। बाल अरुण लखे गगन उड़ाना रामा, रम ग्रसत तरण बासव तब जाना सिया रामा, रम मारे वज्र चिबुक भई टेढ़ी रामा, रम कोपे पवन समीर सब बेड़ी सिया रामा। तब प्रातः के सूर्य को देखकर ये आकाश में उड़ गया। तब इंद्र ने यह जानकर कि यह सूर्य को खा लेगा, वज्र मारा तो थोड़ी टेढ़ी हो गई। तब पवन ने क्रोधित होकर वायु रोक दी। देव विकल होय अस्तुत कीना रामा, रमा कुलिस होय तनु असबर दीना सिया रामा, रमा पवन वायु ने जब तज दीना रामा, रामा जय जयकार देव सब कीना सिया रामा। देवताओं ने विकल होकर स्तुति की और यह बढ़ दिया कि इसका शरीर वज्र के समान हो जाएगा। तब पवन ने वायु को छोड़ दिया और देवताओं ने जय जयकार की। विद्या पड़त भानु के पाई रामा, रामा उल्टी गति रवि आगे जाई सिया रामा, बारिद लांगे गोपद जैसे रामा, कमये कपीस सन बूझब कैसे सिया रामा, वरन तनु रेखा पुरुष पुराण धरे नरवेशा, मत गजेंद्र सुंड भुज दंडा, धनुष बाण अस धरे प्रचंडा। अलसी के पुष्प के समान श्याम वर्ण जिनका शरीर है, जो पुराण पुरुष नर वेश धरे हैं, जिनकी भुजाएं मस्त गजेंद्र की सूंड के समान हैं, जो कठिन बाण और तलवार धारण किए हैं। और विशाल अति उन्नत कंधर, कंब कंठ रेखा प्रसन्न बर, मुख छवि की उपमा कवि जोहे, शशि सरोज सम कह न सोहे। जिनका वक्ष स्थल विशाल है, कंधे ऊंचे हैं, शंख की सी गर्दन में रेखा पड़ी हुई है, प्रसन्न बदन है, जिनके मुख की उपमा कोई विचारे तो चंद्रमा और कमल नहीं हो सकते। दसन पात की कांति कहे को, ललकात मन पटकत लहे को, देखत अधरन की अरुणाई, बिंबा फल बंदूक लजाई। जिनकी दंतावली की शोभा को कौन कह सकता है, उपमा देने को मन ललचाता है, किंतु उपमा किससे दे। जिनके होठों की लाली को देखकर कंदूरी और गुल दुपरिया के फूल लजाते हैं।
सुक्रतुंड ही नासिका लजावे, थके सुकब नहीं पट तर आवे। शीश जटा की मुकुट बनाई, भाल विशाल तिलक रत भाई। जिनकी नासिका तोते की नाक को लगाती है, श्रेष्ठ कवि कह गए कोई उपमा नहीं बनती। सिर के ऊपर जटाओं के मुकुट बनाए हैं, विशाल मस्तक पर तिलक सुशोभित है। दक्षिण दिश लक्ष्मण बलवीरा, राम बाहु सम अतरण धीरा। इनकी बाईं ओर वीर लक्ष्मण बैठे हैं, जो रघुनाथ जी की बाहु के समान बड़े रणधीर हैं। ये स्वामी तुम उन्हीं श्री राम जी के दर्शन करो। वाम विभीषण सोयहि, सिर अभिषेकाराज। बीज मंत्र सब जानहि, अक्सर करहि सुकार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, रमदबहु दशरथ अजर बिहारी सिया राम। राम दीन दयाल बिरज संभारी रामा, राम रघुनाथ मम संकट वारी सिया राम। इनके बाईं ओर वीर विभीषण है, जिनके सिर पर राज तिलक शोभित है। ये बीज मंत्र जानता है, ये निश्चय ही श्रेष्ठ रघुनाथ जी का कार्य करेगा। अब देख ये सेन सुहाई, भादों में घटा जन छाई। कन्या एक ब्रह्म उपजाई, नयन चारु अरु रूप लोनाई। श्रीराम अब इन सुहावनी सेना को देखो, मानो भादों की घटा छा रही हो। एक कन्या ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की थी, जिनके नेत्र सुंदर और रूप मोहक था। बाल माहि दिन कर बल दीना, ऋतु जानी बासव ऋतु कीना। जातक यमल वीर दो जाए, देव अंश बानर तनु पाए। उसके बालों पर सूर्य का वीर गिरा, और ऋतु जानकर इंद्र ने उससे संभोग किया। उन्हीं के वीर से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। देवताओं के अंश से उन्होंने बानरों के शरीर पाए। किस गंधा पर इनकर थाना, देव सरिस मधुबन उधाना। ऋष्यमुख इनकर विश्रामा, चातुर्मास बसे जय रामा। इनका निवास किष्किंधा पर है, जहाँ का मधुबन देवताओं के नंदन वन से भी श्रेष्ठ है। इनका विश्राम ऋष्यमुख पर्वत है, जहाँ श्री रामचंद्र जी 4 महीने गए थे। बाली ज्येष्ठ राम रण मारा, यही कहीं राज तिलक प्रभु सारा। तारा तासु बही पटरानी, जय कर सुत अंगद अति ज्ञानी। बड़े भाई बाली को रामचंद्र जी ने युद्ध में मार दिया, और इस सुग्रीव को राज तिलक दे दिया। तारा इसकी पटरानी हुई है, जिसका पुत्र अंगद अत्यंत ज्ञानी है। सहस्त्र शंकुर अर्बुद एका, अर्बुद सहसक बिंदु विवेका। सहज बिंदु कर कन मन माना, महापदन तय कर परिमाना। सहस्त्र करोड़ 1 अरब, सहस्त्र अरब 1 बिंदु, और 1000 बिंदुओं का 1 पदम जोशियों ने कहा है। ऐसे पदम 18 साजा, विग्रह बड़े राम की काजा। वीर वेश अरुणेन विशाला, कंबु कंठ मोती की माला। ऐसी 18 पदम सेना श्री रामचंद्र के कार्य के निमित्त तुमसे लड़ने को तैयार है। वीर वेशधारी, विशाल नेत्र वाला, शंख के समान गर्दन में मोतियों की माला पहनी। हस्ती 60 सहस्त्र बल, सदा धर्म की सीन। श्वेत छत्र सिर शोभित, ये राजा सुग्रीव। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, रमदबहु दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। राम दीन दयाल बिरज संभारी रामा, राम रघुनाथ मम संकट वारी सिया रामा। जिसके 8000 हाथियों का बल है, जिसमें 8000 हाथी एकला ले जाए, सुग्रीव एकला। सदा धर्म की मर्यादा है, श्वेत छत्र जिसके सिर पर शोभित है, ऐसा यह राजा सुग्रीव है। यही वेद सकल दिखाई, सारन कपिदल यूप। गने न रावण काल वस, अतिशय गर्भ समूह। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, रमदबहु दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। राम दीन दयाल बिरज संभारी रामा, राम रघुनाथ मम संकट वारी सिया रामा। इस प्रकार सारन ने कब दल के सब समूह दिखाए, परंतु अभिमानी रावण काल के बस होकर उन्हें कुछ नहीं गिनता। सकल और बासी रामा,
रम बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि सिया राम। रम मंत्र कहूँ निज मत अनुसारा राम। रम दूत पठाय बाल कुमार सिया राम। हे सर्वज्ञ सबके हृदय में वास करने वाले बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह बताता हूँ कि बाली पुत्र अंगद को दूत बनाकर भेजिए। नीक मंत्र सबके मन माना रामा। रम अंगद सन कह कृपा निधान सिया रामा। रम बाल तनय बुद्धि बल गुण धामा रामा। रम लंका जाहु तात मम कम सिया रामा। ये अच्छी सलाह सबके मन में प्यारी लगी। तब कृपा निधान राम जी ने अंगद से कहा, हे बुद्धि बल और गुणों के निधान अंगद, हे तात मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाए तुम्हें का कहूँ रामा। रम परम चतुर में जानत अहूँ रामा। रम काजु हमारता सुहित होई रामा। रम रिपुसन करहु बत कही सोई रामा। तुम्हें बहुत समझा कर क्या कहूँ, तुम परम चतुर हो, ये मैं जानता हूँ। शत्रु से वैसी ही बात करना जिससे हमारा काम हो और उसकी भलाई हो। प्रभु अज्ञाधर शीस चरण बंद अंगद उठेऊ। सोई गुण सागर ईस राम कृपा जा पर करऊँ। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु की आज्ञा माथे चढ़ाकर वह चरणों में प्रणाम कर अंगद जी बोले, हे भगवान श्री राम जी वही गुण निधान है जिस पर आप कृपा करते हैं। स्वयं सिद्ध सब कार्य नाथ मोहि आदरु दियो। अस विचार जुराज तन पुलकित हर्षित हियऊ। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। वही सिर नाई प्रभु प्रताप और सहज असंका। वन वाकुरा बाल सुत बंका। प्रभु के चरणों का वंदना कर उनकी प्रभुता हृदय में धारण कर सबको सिर नवाकर अंगद जी चले। प्रभु के प्रताप से निडर रणबांकुरे वीर बाली पुत्र अंगद जी सहज ही निर्भय हैं। पुर पैठव रावण कर बेटा। खेलत रास होई ये भेटा। बात ही बात करस बड़े आई। जुगल अतुल बल पुन करुणाई। लंका में घुसते रावण पुत्र से भेंट हो गई। जो वहां खेलता था बात ही बात में दोनों का क्रोध बढ़ गया। दोनों बड़े भगवान व युवा थे। तई अंगद कहूँ लात उठाई। गए पद पट के भूमि भवाई। निश्चर निकर देख भट भारी। तय तय चले न सकहीं पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। वहीं पर पैर पकड़कर अंगद ने उसे पृथ्वी पर पटक दिया। राक्षस ऐसे भारी योद्धा को देखकर इधर उधर चले गए, पुकार नहीं मचा सके। एक एक सन मरम न कही। समुझता सुभद चुप कर रही। भयउ कोलाहल नगर मझारी। आवा कपिलंका जय जारी। एक दूसरे से भेद नहीं कहते। रावण पुत्र का मरण समझकर चुप रह जाते हैं। नगर भर में बड़ा हल्ला मच गया कि वही बानर आया है जिसने लंका जलाई थी। अब कहा करही कर तारा। अत सभी सब करही विचारा। बिन पूछे मग देह दिखाई। जय बिलो के सोई जाए सुखाई। अब न मालूम विधाता क्या करने वाला है। बहुत डर कर सब सोच विचार करने लगे। अंगद के बिना पूछे ही रास्ता बतलाने लगे। जिससे वे देखते वही डर के मारे सूत जाता था। गयो सभा दरबार तब सुमिर राम पद कंज। सिंह ठवन इत उतचितव। धीर वीर बल कुंज। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुरत निशाचर एक पठावा रामा। रम समाचार रावण ही जनव सिया रामा। रम सुन तब यस बोला दस सीसा रामा। रम आनो बोल कहाँ कर की सिया रामा। तुरंत एक राक्षस को भेजा और उसने सभा में जाकर रावण को समाचार सुनाया। सुनते हुए हंसकर बोला, लाओ कहाँ है। आय सुपाय दूत बहुधाई। कपि कुंजर ही बोले ले आए। अंगद दीप दशानन बैसे। सहत प्राण कंजल गिर जैसे। आज्ञा पा बहुत से दूत दौड़े और बानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठा देखा जैसे सजीव काला पहाड़ हो। भुजा बेटप सिर संग समाना। रोमा बलि लता जनुनाना। मुख नासिका नयन अरुकाना। गिर कंद राखो अनुमाना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वत के तुल्य है। रोमावली मानो अनेक बेल हैं। मुख नाक आंख और कान ये मानो पर्वत गुफा के हैं।
गयो सभा मन ने कुन मूरा, बाल तने अति बल बांकुरा। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण और भाक्रोध विशेषी। बड़े बलवान बाकी अंगद सभा में गए, मन में जरा भी नहीं डरे। अंगद को देखते ही सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ। जथा मत गज जूत महु, पंचानन चल जाय। राम प्रताप सुमिर मन, बैठ सभा सिर नाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं रघुवीर दूत दस कंदर, मम जाने तुय रहे मिताई। तब हित कारण आयो भाई। रावण ने पूछा, रे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे रावण, राम जी का दूत हूँ। मेरे पिता से तुम्हारी मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव वेदन पूर्य भवमाती। पायो कीन्हु सब काजा, जीतु लोकपाल सब राजा। तुम्हारा कुल उत्तम है, तुम पुलस्त जी के पुत्र हो। तुमने शिव जी और ब्रह्मा जी का पूजन हरिदास से किया है, वरदान पाकर सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और इंद्र को जीता है। नपे अभिमान मोहे बस किम्बा, हरे आने सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनो तुम मोरा, सब अपराध छिनु प्रभु तोरा। अजमद अथवा मोह के बस तुम जगत माता सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन सुनो, प्रभु रामचंद्र जी को तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गए तन कंठ कुठारी, हरिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता कर आगे, ऐ विद चलो सकल भय त्यागे। दांत में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और अपने कुटुंबी जन तथा रानी को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय त्याग कर चलो। प्रणत पाल रघुवंश मन, त्राय त्राय अब मोह। आरत गिरा सुनत प्रभु, हर करे वो जाने मोह सुरारी। कह निज नाम जनक कर भाई, कह नाते मानी मिताई। रावण बोला, अरे अधम बंदर संभाल कर बोल। रे मूर्ख, क्या मुझ देवताओं के शत्रु को नहीं जानता? अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है? अंगद नाम बाल कर बेटा, तासो कबो भई ही बेटा। अंगद वचन सुनत सकुचाना, रहा बाल बानर में जाना। मेरा नाम अंगद है और मैं बाली का पुत्र हूँ। उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई है? अंगद की बात सुनते ही रावण थपथाया और बोला, हाँ, बाली नामक एक बानर था, मैं उसे जानता हूँ। अंगद तही बाली कर बालक, उपजऊ बंस अनल कुल घालक। गर्भ न गयो व्यर्थ तुम अजायऊ, निज मुख तापस दूत कहऊ। अरे अंगद, तू ही बाली का बेटा है। तू अपने वंश में अग्नि के समान कुल नाशक उत्पन्न हुआ, गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने मुख से ही तपस्वी का दूत कहलाया। अब कहूँ कुशल बाल कहूँ अहि, बेहस बचन तब अंगद कही। दिन 10 गए बाल पह जाई, बूझऊ कुशल सखा उरलाई। अब कुशल कहो कि बाली कहाँ है? तब अंगद ने हंस कर कहा, 10 दिन बीतने पर बाली के पास जाकर मित्र को छाती से लगाकर कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जस होई, सो सब तो सुनायो सोई। सुनो सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी से बैर करने इसमें जैसी कुशल होती है तब तुम्हें वे सुनावेंगे। मूढ़, सुन, भेद तो उसी के मन में पड़ सकता है जिसके हृदय में श्री राम जी ना हो। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक 10 शीस। अंधौ बदर न अस कहे, नयन कान तब ही। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे भी नहीं कहते, तुम्हारे तो कान आंख 20 हैं। शिव बिरंच सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण शिवकाई। तास दूत होए हम कुल बोरा, अस ही मत उर्वेर हन तोरा। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि सब देव और मुनिगण जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उन प्रभु का दूत होकर मैंने कुल को डुबोया। ऐसा मत होने से भी तुम्हारा हृदय विदीर्ण नहीं होता। सुन कठोर बानी कवि केरी, कहत दसानन नयन तरेरी। खल तब कठिन वचन सब सहूं, नीति मैं जानत रहूं। अंगद जी के कड़े वचन सुनकर रावण भाव चढ़ाकर बोला, हे रे दुष्ट,
तेरे कड़े वचन में इस कारण सह रहा हूं कि नीति धर्म जानता हूं। कह कपि धर्म सीता तोरी, हम सुनी कृत सब पर प्रिय चोरी। नयन दूत रखवारी, बूढ़े न मरहूं धर्म व्रत धारी। अंगद बोले तुम्हारी धर्म सीता मैंने भी सुनी है कि तुमने पराई स्त्री चोरी की है और आंखों से दूत की रक्षा भी देख ली। ऐसे धर्म व्रतधारी तुम चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरते। कान नाक बिनु भगन निहारी, क्षमा कीन तो धर्म विचारी। धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दरसु हमहु बड़ भारी। फिर नाक कान कटी अपनी बहन सुपर्णखा को देखकर धर्म विचार करी, तुमने क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता संसार में प्रसिद्ध है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो तुम्हारा दर्शन पाया। वास मत कर, तेरी मेरी भुजाओं को देख, जो महाबली लोकपालों के बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु है। पुण्य नभ सर मम करने कर, कमल पर कर वास। सोबत भयउ मराल एव, शंभु सहित कैलाश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी राम, दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट। फिर आकाश रूपी तालाब में मेरे हाथ रूपी कमलों के ऊपर ठहर कर शिव जी समेत कैलाश पर्वत हंस के समान सुशोभित हुआ था। तुमरे कटक माज सुन अंगद, मोसन भिरई कवन जोदावद। तब प्रभु नार बिरहि बलहीना, अनुराग दुख दुखी सुनो अंगद, तुम्हारी सेना में मुझसे लड़ने योग्य कौन सा योद्धा है, सो कहो। तुम्हारा प्रभु तो स्त्री के वियोग से बलहीन है और उसका छोटा भाई उसके दुख से दुखी और निर्बल है। तुम सो ग्रीव कुलग्रमो, अनुज हमार वीर अति सो। जामु मंत्र मंत्री अति बूढ़ा, सो कि हो अब समर रूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी के किनारे के वृक्ष हो, और जो मेरा भाई है वो भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामुन बहुत बूढ़ा है, वह समर में क्या अब डर सकता है। शिल्प कर्म जान ही नल लीला, है कभी एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगर जही जारा, सुनत बचन कह बाल कुमारा। नल नील तो शिल्प का काम जानते हैं, परंतु एक बानर बड़ा बलवान है जो हमारे यहाँ आया था और जिसने नगर जलाया। यह सुनकर अंगद जी हंसकर बोले, सत्य बचन कहो निश्चर नाहा, साचो की सकीन पुरुदाहा। रावण नगर अल्प कपिदयहि, सुन अस बचन सत्य को कहेगी। हे निशाचर राज, सच बात कहो, क्या सचमुच उस बानर ने लंका को जला दिया? रावण के नगर की एक छोटा सा बंदर जला दे, ऐसी बात सुनकर कौन उसे सत्य कहेगा। जो अति सोवट सो रहे हो रावण, सो सुग्रीव केरे लघु धावन। चले भाव सो वीर न होई, पठवा खबर लेने हम सोई। हे रावण, जिसे तुमने बड़ा योद्धा कहकर सहा, वह सुग्रीव का एक छोटा सा दूत है। जो बहुत चलता है वह योद्धा नहीं होता। हम लोगों ने उसे खबर के लिए भेजा था। सत्य नगर कपि जा रहे हो, बिन प्रभु आय सुपाय। फिर न गए सुग्रीव पै, तै भय रहा लुकाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। क्या सचमुच उस बानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना नगर को जला दिया? इसी से सुग्रीव के पास नहीं गया, उनके डर से छिप गया। सत्य कहे दस कंठ सब, मोहि न सुनि कछु को न हमारे कटक अस। तो सन लरत जो सो, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे रावण, तुमने सच कहा, सुनकर मुझे कुछ क्रोध नहीं होता। हमारी सेना में ऐसा कोई भी नहीं है जो तुमसे लड़ते हुए शोभा पाए। प्रीत विरोध समान संग, करे नीति अस आ। जो मृग पति बधु मेड़ कहीं, भल के कहे को ताहे। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रीत और विरोध बराबर बालों से करना चाहिए। नीति ऐसी है, सिंह यदि लौंडी को मारे तो क्या कोई उसे भला कहेगा? जद्यप लघुता राम कौन, तोय बंधे बढ़ तदपि कठिन तस कंठ सुनो। छत्र राज कर रोष, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यद्यप तुमको मारने से श्री राम जी की लघुता और बड़ा दोष है, तो भी हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्र उक्त धनु वचन सर,
हृदय दहु रिपटी प्रति उत्तर सन सिंह मनो काणत भट दस शीस सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। अगर स्वामी भक्त तब जाति प्रभु गुण कस कह से भांति मैं गुण गाहक परम सुजाना तब कटुर कर ही नहीं काना। हे अंगद तुम्हारी जाति स्वामी भक्त है, फिर तू अपने स्वामी के गुण इस भांति क्यों नहीं कहेगा। मैं गुण ग्राहक और बड़ा चतुर हूँ, इसी से तुम्हारे कठोर वचनों पर कान ध्यान नहीं देता। कपिल कह कपिल तब गुण कहा ताई सत्य पवन सुत मोहि सुनाई बन बिंद सुत बधिपुर जारा तदपि न ते कछु कृत अपकारा। अंगद बोले तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहक का अनुमान ने मुझे सुनाई थी। उसने तुम्हारी अशोक वाटिका उजाड़ी, पुत्र को मारा, नगर को जलाया, तो अभी तुमने उसका कुछ बिगाड़ नहीं किया। सोई विचार तब प्रकृति सुहाई दस कंदर में देखें आए जो कछुक प्रतिभाषा तुमरे लाज न रोष न माखा। हे रावण इसी तुम्हारे स्वभाव को विचार कर मैंने ठिठाई की है। जो कुछ हनुमान ने कहा था वही मैंने आकर देखा। तुम्हें लाज है न रोष है न क्रोध है। जो असे मत पितु खाए कीसा कह अस बचन हसा दस सीसा। पितई खाए खाते पुन तो ही अवई समझ परा कछु मोही। वह बोला रे बानर जो तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तूने पिता को खा लिया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा पिता को खाकर अब तुझे भी खा जाता, पर मुझे कुछ समझ में आ गया। बाल विमल जस भाजन रानी हतौ न तो अधम अभिमानी। कहु रावण जग के थे मैंने जिस श्रवण सुने सुनते थे जेते। बाली के निर्मल यश का पात्र जानकर हे अधम अभिमानी मैं तुझे नहीं मारता। हे रावण ये तो बता संसार में कितने रावण हैं। मैंने कानों से जितने सुने हैं उन्हें सुन। बलय जित एक गयो पताला राखे बांध सिसुन है साला। खेले बालक मारे जाई दया लागे बाली दीन छुड़ाई। एक रावण बलि को जीतने पाताल में गया, वहां उसे बालकों ने घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते खेलते उसे बहुत मारते थे। बाली को दया लगी तो उसको छुड़वा दिया। एक बहोर सहज भुज देखा धाय धरा जिव जंतु विशेषा। कौतुक लाग भवन ले आवा सो पुलुस्त मुनि जाए छुड़ावा। फिर एक रावण को सहस्त्र बाहु देखा और दौड़कर उसे अद्भुत जीव की तरह पकड़ लिया और तमाशे के लिए अपने घर ले आया। उसको पुलुस्त मुनि ने छुड़वाया। एक कहते वही सकच अते रहा बाल की कांख इनमें रावण थे कवन सत्य बदत तज माख। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। एक बार एक रावण को कहते हुए संकोच लग रहा है, कोई बाल की कांख में लग रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो, क्रोध त्याग कर सत्य कहो। तीनों रावण जी अकेले तीनों जगह हार के आयो रे। सुन सच सोई रावण बलशीला हरि गिर जान जासु बुझ लीला। जान उमापति जास सुराई पूजे जय सिर सुमन चढ़ाई। रावण बोला सुमूर्ख मैं वही रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता को शिव जी जानते हैं, जिनकी पूजा मैंने अपने मस्तक रूपी फूल चढ़ाकर की है। सिर सरोज निज करहि उतारी पूजऊ अमित बार त्रिपुरारी। भुज विक्रम जाने दिगपाला सठ अजऊ तिनके उरुसाला। सिर रूपी कमलों को अपने ही हाथों से काटकर अनेकों बार मैंने शिव जी का पूजन किया है। वे सठ मेरी भुजाओं के पराक्रम को दिग्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह अभी चुपता है। जाने दिग्गज कर कठिनाई जब जब बेरई बाय बर आई। जिनके दसन कराल न फूटे उर लागत मूलक एव टूटे। मेरी दिग्गज मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके कठोर दांत जब जब मैं जबरदस्ती उनसे जाकर भिड़ा मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, बल्कि वे मेरी छाती से लगकर मूली की तरह टूट गए। जासु चलत डोलई एव धरनी चढ़त मत गज जिमिल उतरनी। सोई रावण जग विदित प्रतापी सुनई न श्रवण अलीक प्रतापी। जिसके चलने से पृथ्वी ऐसे हिलने लगती है जैसे मत वाले हाथी के चलने से छोटी नाव, वही रावण मैं संसार में प्रसिद्ध हूँ। अरे ओ मिथ्या बकवादी क्या तूने नहीं सुना। तई रावण के लघु कैस नर कर कर सिख पखान। रे कपि बरबर खर्ब खल अब जाना तब ज्ञान। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी राम रमद बहु दशरथे सिया राम।
रम दीन दयाल बिरज संभारी रामा रम हरौ नाथ मम संकट वारि सिया रामा। ऐसे रावण को तू छोटा कहता है और मनुष्य का बखान करता है। रे बकवादी तुच्छ दुष्ट बानर, मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। सुन अंगद सो कोप कहे बानी, बोल समारे अधम अभिमानी। सहस बाहु भुज गहन अपारा, दैन अनल सम जासु कुठारा। ये सुन अंगद सब क्रोध वचन बोले। रे नीच अभिमानी संभल कर बोल। सहस्त्र बाहु की सघन बन के समान भुजाओं को जलाने के लिए, जिसका कुठार अग्नि के समान था। तासु पर सुखा सागर खर धारा, बूढ़े नभ अगणित बहुबारा। तासु गर्भ झई देखत भागा, सो नर क्यों 10 शीस अवागा। जिनके कुठार रूपी समुद्र की तीव्र धार में असंख्य राजा बहुत बार डूब गए, उन परशुराम जी का अंधकार जिन्हें देखते ही भाग गया। रे मंदभागी, वे रामचंद्र जी मनुष्य कैसे हैं? राम मनुज कस रे सठ भंगा, धन भी काम नदी पुनि गंगा। पशु भुसुर धैन कल्प तरु रूखा, अन्नदान अरु रस पीयूषा। रे मूर्ख उद्दंड, राम जी क्या मनुष्य हैं? कामदेव क्या धनुर्धारी है? गंगा जी क्या साधारण नदी है? कामधेनु क्या पशु है? कल्प वृक्ष क्या पेड़ है? अन्नदान क्या दान है? अमृत क्या रस है? धैनते खग ऐसा शासन, चिंता मणि पुनि उपल दसानन। सुन मत मंद लोक वैकुंठा, लाभ के रघुपति भगत अकुंठा। गरुण क्या पक्षी है? शेष जी क्या सर्प है? हे रावण, चिंतामणि क्या पत्थर है? हे मंदमती रावण, क्या वैकुंठ भी लोक है? श्री राम जी की अविचल भक्ति क्या साधारण लाभ है? सैन सहित तब मान मते, बन उजार पुरजार। कसरे सठ हनुमान कपि, गयो जो तब सो तुम्हार। सियापति राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी रामा, रमदभूषु दशरथ अचर बिहारी सिया रामा। रम दीन दयाल बिरद संभारी रामा, रम हरौ नाथ मम संकट भारी सिया रामा। जो सेना समेत तेरा मान मत कर अशोक वाटिका को उजाड़कर, नगर को जलाकर एवं तेरे पुत्र को मारकर चले गए। रे सठ, वे हनुमान जी क्या बानर हैं? सुन रावण पर हरि चतुराई, भजस न कृपा सिंधु रघुराई। जो खल भयस राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सग राखे न तोई। रे रावण सुन, कपट छोड़कर दया के संग श्री रामचंद्र जी को भजन क्यों नहीं करता? हे दुष्ट, जो तू श्री राम जी का बैरी हुआ तो ब्रह्मा और रुद्र भी तेरी रक्षा नहीं कर सकते। मूढ़ व्रता जन मार सिगाला, राम भय रस हो यही हाला। तब सिर निकर कपिल के आगे, पर यही धर राम सर लागे। रे मूर्ख, व्यर्थ गाल मत बजा। राम जी से बैर करने से तेरा ऐसा हाल होगा कि उसके बाण लगने से तेरे सिर बानरों के आगे पृथ्वी पर गिरेंगे। तय तब सिर कंदुक समझाना, खेलई भालो कीस चौगाना। जब समर कौपिन रघुनायक, छूटई अति कराल बहुसायक। और तेरे इन सिरों से गेंद के समान रीछ मानर चौगान खेलेंगे, जिस समय संग्राम में श्री राम जी क्रोध करेंगे और उनके अत्यंत पहने बाण छूटेंगे। तब खिचलई अस गाल तुम्हारा, अस विचार भजु राम उदारा। सुनत वचन रावण पर जरा, जरत महानल जनु हत परा। उस समय क्या तेरे ऐसे गाल चलेंगे? ऐसा विचार कर उदासी रामचंद्र जी को भाई ये वचन सुनते ही रावण मारे क्रोध भड़क उठा, मानो प्रज्वलित अग्नि ही में पड़ गया। कुंभकर्ण अस बंधु मनु, सुत प्रसिद्ध सक्रार। मोर पराक्रम नहीं सुने, जिते चराचर झार। सियापति राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी रामा, रमदभूषु दशरथ अचर बिहारी सिया रामा। रम दीन दयाल बिरज संभारी रामा, रम हरौ नाथ मम संकट वारी सिया रामा। ये चराचर जगत को मैं जीत चुका हूँ। सठ शाखा मृग जोर सहाई, बांधा सिंधु यही प्रभुताई। नागी खग अनेक बारी सा, सूर न होए ते तनु सब की सा। रे मूर्ख, बंदरों की सेना जोड़कर समुद्र बांध लिया, यही प्रभुता है। रे मूर्ख सुन, अनेक पक्षी भी समुद्र लांग जाते हैं और वे सब सूर नहीं होते। मम भुज सागर बल जल पूरा, जय बूढ़े बहुसुर नर सूरा। बीस पयोध अगाध अपारा, हो अस वीर जो पाए ही पारा। मेरी भुजाएं समुद्र हैं, उनमें बल रूपी जल भरा है, जिनमें बहुत से देवता और मनुष्य डूब गए। कौन ऐसा वीर है जो उस गंभीर अपार 20 समुद्रों को पार पावे? दिगपाल में नीर भरावा, भूप सुजल खल मोहि सुनावा। चौंके समर सुबट तब ना था, उन पुन कैसे जासु गुन गाथा। मैं दिगपालों से जल भराया है और
रे दुष्ट, तू मुझे एक राजा की बड़ाई सुना रहा है जो तेरे स्वामी समर में अच्छे योद्धा हैं, जिनके गुणों को तू बार बार बखान कर रहा है। तो बसीठ पठयो कई काजा, रिपुसन प्रीत करत नहीं लाजा। हम गिर मथन निरकुम बाहु, उन सट कपि निज प्रभु सराहु। तो उन्होंने दूत को भेजा, बैरी से संधि करते हुए लाज नहीं आई। रे सठ बंदर, कैलाश को मथने वाली मेरी भुजाओं को दे, फिर अपने प्रभु की बड़ाई करना। सूर कवन रावण सर स्वेकर काटे जैसी, हुने अनल अति हरस बहु, बाल साखी गौरी सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी रामा, रमद बहुषुध सिरते अजर बिहारी सिया राम। रम दीन दयाल बिरज संभारी रामा, रम हरो नाथ मनु संकट हरि सिया राम। मुझ रावण के समान सूरवीर कौन है, जिसने अपने हाथ से प्रसन्नता पूर्वक अनेक सिर काटकर अग्नि में बहुत हवन कर दिए। शिव जी इनके साक्षी हैं। जरत बिलोक जबई कपाला, विद के लिखे अंक निज भाला। नर के कर आपन बद बाची, हसउ जान विद गिरा असाची। जलते समय अपने कपाल पर ब्रह्मा जी के लिखे हुए अक्षर देखे, मनुष्य के हाथ से मेरा मरण बाँच ब्रह्मा की बात झूठी जानकर मैं हंसा। सो मन समझ त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंच जरठ मत गोरे। आन वीर बल सठमो आगे, पुन पुन कैस लाज पथ त्यागे। उस बात को समझकर भी मुझे डर नहीं है, क्योंकि बुढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम के कारण ऐसा लिख दिया। रे मूर्ख, लाज छोड़कर बारंबार तू दूसरे योद्धा को बखान रहा है। कह अंगद सलज जग माही, रावण तो ही समान को नाही। लाज बंत तब सहज स्वभाव, निज मुख निज गुण कह से नकाऊ। अंगद ने कहा, हे रावण, संसार में तेरे समान लज्जावान कोई नहीं है। लज्जा तो तेरा स्वाभाविक स्वभाव है, तू अपने मुख से अपना गुण कभी नहीं कहता। सिरवर शैल कथा चित रही, ताते बार 20 ते कई। सो भुज बल राखे उर्घाली, जीत शेष बाहु बल बाली। श्री काठने और कैलाश को उठाने की कथा चित्त में बस रही है, इसी ने तूने 20 बार कही है। भुजाओं के उस बल को क्यों हृदय में छिपा रखा है, जिसने सहस्त्र बाहु बलि और बाली को जीता था। सुन मत मंद दई अब पूरा, काटे शीस के हो सूरा। इंद्र जाल कहो कहे न बीरा, काटे निज कर सकल शरीरा। हे बुद्धहीन सुन, अब बस कर, सिर काटने से कोई सूर भी नहीं होता। बालीकर को कोई सूर भी नहीं कहता, जो अपने हाथों से अपनी कुल देह काट डालता है। जरई पतंग मोह बस, भार बहे खरगन। तय नहीं सूर कहा वही, समझ देखो मत मंद। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी रामा, रमद बहुषुध सिरते अजर बिहारी सिया रामा। रम दीन दयाल बिरज संभारी रामा, रम हरो नाथ मम संकट वारी सिया रामा। अज्ञान के बस होकर पतंगे दीपक में जल जाते हैं, गधे बहुत बोझ लेकर चलते हैं। वे हे मन बुद्धि समझ कर देख, वे सूर नहीं कहलाते। अब जने बत बड़ाओ खल करही, सुन मम बचन मान परिहरही। 10 मुख में न बसीटी आयऊं, अस विचार रघुवीर पठायऊं। रे दुष्ट, अब बहुत बकवाद मत कर और अभिमान छोड़कर मेरा वचन सुन। हे रावण, मैं दूत बनकर नहीं आया, मुझे रामचंद्र जी ने ऐसा विचार कर भेजा है। बार बार अस कही कृपाला, नहीं गजार बसु बधे सुकाला। मन को समझ बचन प्रभु केरे, सैव कठोर बचन सट तेरे। बारंबार राज ने ऐसा कहा, सिंह को गीदड़ मारने से कुछ नहीं मिलता। प्रभु श्री रामचंद्र जी के ये वचन मन में समझकर, हे सठ, मैंने तेरा कठोर वचन सहा है। ना हित कर मुख भंजन तोरा, ले जाते हूँ सीते उबर जोरा। जाने तब बल अधम सुरारी, सुने हर आने पर नारी। नहीं तो तेरा मुंह तोड़कर सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। रे अधम राक्षस, मैं तेरे बल को जानता हूँ कि सुने में तूने पराई स्त्री को चुरा लाया है। मैं निश्चर पति गर्भ बहूता, मैं रघुपत सेवक कर भूता। जो न राम अपमान ही कदरऊं, तो देख अस कौतुक करऊं। तू राक्षसों का स्वामी और बड़ा घमंडी है, और मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक सुग्रीव का दूत हूँ। जो मैं राम जी के अपमान से ना डरूं, तो देखते देखते ऐसा खेल करूं। तो हे पटक मैं सहने हत
चौपट कर तब जगाऊं, तब जुगतनी समेत सठ जनक सुतहि ले जाऊं। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी रामा, रम दबो सुदशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रम दीन दयाल विरज संभारी रामा, रम हरो नाथ मन संकट हारी सिया रामा। कि तुझे भूमि पर पटक तेरी सेना को मारकर तेरे नगर को चौपट करके रे मूर्ख तेरी स्त्रियों से जानकी जी को ले जाऊं। जो अस करो तदपि न बढ़ाई, मुए बंधे नहीं कछु मनुसाई। कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। जो मैं ऐसा करूं तो इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने से कुछ पुरुषत्व नहीं है, क्योंकि बाम मार्गी कंजूस वज्र मूर्ख अत्यंत दृढ़ बदनाम बहुत बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख सुत संत विरोधी। तन पोषक निंदक अगखानी, जीवन सब मम 14 प्राणी। सदैव का रोगी और सदा क्रोध करने वाला, हर का द्रोही, वेद और सत्पुरुषों का विरोधी, अपने ही शरीर को पालने वाला, दूसरे की निंदा करने वाला, वह पानी ये 14 प्राणी जीवित मुर्दे के समान है। ऐसे मनुज अनेक खाए निशाचर दिवस निसे, मूढ़ समझ तज टेक। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम के निंदा क्रोध बंत अत भयो कपिंदा। हरे हरे निंदा सुने जो काना, होए पाप गौघात समाना। जब रावण ने श्री राम जी की निंदा की तब अंगद बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि भगवान हरि और महादेव जी की निंदा जो कानों से सुनता है उसे गौ हत्या के समान पाप होता है। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुई भुज दंड तमई में मारी। डोलत धर्म सभासद खसे, चले भाज भय मारुत ग्रसे। कपि श्रेष्ठ अंगद कटकटाए और दोनों भुजाएं पृथ्वी पर दे मारी। पृथ्वी जगमगाने लगी, सभासद सब औंधे मुंह गिर पड़े। वे भय रूपी वायु से ग्रसित होकर भाग चले। गिरत समार उठा न सिकंदर, भूतल परे मुकट अति सुंदर। कछुते ले निज सिर सवारे, कछु अंगद प्रभु पासु पवारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, परंतु उसके सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने सिरों पर रख लिए और कुछ अंगद ने प्रभु राम जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देख कपि भागे, दिने डूब परण विधि ना लागे। के गावन करे कोप चलाए, पुलिस चार आवत अति धाये। मुकुट आते देखकर बंदर भागे और बोले, हे विधाता क्या दिन में तारे टूटने लगे, अथवा रावण ने क्रोध करने फेंका है। ये 4 बंदे बड़े वेग से दौड़ते हुए आ रहे हैं। के प्रभु हंस जने हृदय डराऊ, लोक न आसन के ते नहीं राऊ। ऐ किरीट 10 कंदर के रे, आवत बाल तने के प्रेरे। प्रभु ने हंसकर कहा, जो मैं जी में डरो मत। ये ना उल्का है, ना वज्र है, ना केतु है और ना राहु है। ये रावण के मुकुट अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तरक पवन सुत कर गए, आन धरे प्रभु पास। कौतुक देखे उभाल कपि, दिन कर सर से प्रकाश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भाग न जाई, ए विधि वेग सुबट सब धावऊ। खाल भाग कपि जय तै पावऊ। वहां रावण ने क्रोध करके कहा, इस बंदर को मार डालो, भाग भी न पावे। इस प्रकार सब जल्दी दौड़े और जहां तहां रीछ बानरों को पाओ खा जाओ। मरकटहीन करऊ में जाई, जियत धरऊ तापस गौ भाई। होने सको पे बोले उजुग राजा, गाले बजावन तो ही न लाजा। सब जाकर पृथ्वी को बंदरों से सूनी कर दो और दोनों तपस्वी भाइयों को जीते जी पकड़ लो। तब कोप करके अंगद जी बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं लगती। मरुगर काट निलज कुल घाती, बल बिलोक बिरहत नहीं छाती। रेत्रिय चोर कुमार विगामी, खलमल रास मंद मत गामी। हे निर्लज कुलनाशक, गला काट कर मर जा। मेरा पराक्रम देख कर भी तेरी छाती नहीं फटती। रे स्त्री चोर, कुमारवी, महापापी, मंद बुद्धि और कामी। सन्यपात जलपतिक दुर्वासा, वह भय काल बस खल मन जादा। या को फल पायो आगे, बानर भालू चपे लागे। तू सन्निपात में व्यर्थ बकबक करता है। रे दुष्ट नरभक्की, तू काल के बस हो गया। इस राम निंदा का फल तू आगे पावेगा। बानर और रीछों की चपेट लगेगी। राम मनुज बोलत बानी, गिरई न तब रसना अभिमानी। गिरई रसना संशय नाही, श्रेण समेत समर में माही। हे रे अभिमानी, श्री राम जी मनुष्य हैं, ऐसी बातें कहते तेरी जीभ नहीं गिरती। ये तेरी जीभें सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी, इसमें संदेह नहीं है। सो नारे क्यों 10 कंद बाल बांग,
सो नर दस कंद बाल बांधो जे एक सर रीस लोचन अंध दिग जब जन्म को झारी जल तब सोनत की प्यास तसक राम सायक निकर तजो तोय तय त्रास कटु जल पत निश्चर अरम। रे रावण, वे मनुष्य कैसे हैं जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया। तेरे 20 नेत्र अंधे हैं रे नीच अज्ञानी, तेरे जन्म को धिक्कार है। श्री राम जी के बाण समूह तेरे खून के प्यासे हैं रे कठोर बकवादी नीच निशाचर। इसी डर से मैं तुझे छोड़ता हूँ। कितनी सुनाई भाई। मैं तब दसन तोरवे लायक आय सुमोहिन दीन रघुनायक। असुर से होत दसो मुख तोरो लंका गए समुद्र में डोरो। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर मुझे श्री राम जी ने आज्ञा नहीं दी। क्रोध तो ऐसा आता है कि तेरे 10 मुखों को तोड़ दूं और लंका को समुद्र में डो दूं। और कागारी दे गूल रही फल समान तब लंका बसो मध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा आय सुदीन राम उदारा। तेरी लंका गूलर के समान है, तुम सब कीड़े उसमें निसंग रहते हो। मैं बानर हूँ, फल खाते मुझे देर नहीं लगती, पर क्या करूं उदासी रामचंद्र ने मुझे आज्ञा नहीं दी। जुगत सुनत रावण मुस्काई 10 जीवों को नाव खाट डालूं। और फिर राम जी के प्रताप को स्मरण कर अंगद जी ने क्रोध करके सभा में प्रण करके पैर जमा दिया। जो मम चरण सकत सठ थारी फिर राम सीता में हारी। सुनो सुवट सब कह दसी सा पद गए धरण पछारे की सासिया। रेसठ यदि मेरा पैर तू उठा सके तो श्री रामचंद्र जी लौट जाएंगे। सीता जी मैंने हार दी या श्री सीताराम जी लौट जाएंगे और मैं हार जाऊंगा। रावण बोला, हे समस्त योद्धाओं, इस बानर का पैर पकड़कर पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना हर्ष उठे जयते भटनाना। झपटे कर बल विपुल उपाई पद न टरे बैठे सिर नाई। मेरे नाथ आज आप अनेक बलवान योद्धा प्रसन्न होकर जहां तहां उठे वे झपटते और बहुत बल करके अनेक उपाय करते हैं। पांव हटाए नहीं हटता, तब सिर झुकाकर बैठ जाते हैं। पोने उठे झपटे सुर आराती करे न कीस चरण एहि भांति। पुरुष को जोगी जिन उर्गारी मोए बेटप नहीं सके उपारी। फिर उठकर राक्षस झपटते हैं, परंतु अंगद का चरण ऐसे नहीं उठता जैसे हे गौर जी योगी मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकता। कोठिन मेघनाथ सम सुबट उठे हर साय। झपटे तरे न कप चरण उन बैठे से नाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। छाड़त कपि चरण देखत रिपुमद भाग। कोट बिद्रते संत कर मन जिम नीत न त्याग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शत्रु का घमंड जाता रहा। कपि बल देख सकल ही हारे उठा आप कपि के परिचारे। गैत चरण के बाल कुमारा मम पद गए न तोर उबारा। अंगद का पराक्रम देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के कहने से रावण आप ही उठा। तब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तो बाल कुमार ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा उद्धार नहीं होगा। गैस न राम चरण सठ जाई सुनत तेरा मन अति सकुचाई। भयो तेज हत श्री सब गई मध्य दिवस जिम सस सोहाई। रेसठ जाकर रामचंद्र के चरण क्यों नहीं पकड़ता, यह सुनते हुए मन में बहुत सकुचाकर लौट पड़ा। उसका सब तेज जाता रहा, सब छवि क्षीण हो गई जैसे दोपहर में चंद्रमा होता है। सिंहासन बैठे सिर नाई मानव संपत्ति सकल गमाई। जगदात्मा प्राणपति रामा तासु विमुख किम यह विश्रामा। वह सिंहासन पर सिर झुकाकर जा बैठा मानो सारी संपत्ति गमा दी हो। जगत के आत्मा और प्राणों के स्वामी श्री रामचंद्र जी द्रोह करने वाले को आराम कैसे मिल सकता है। विशेषी रणभूमि में तुम्हें खिला खिला कर न मारूं, तब तक अभी से अपनी बड़ाई क्या करूं। अंगद ने पहले ही उसके पुत्र को मार दिया था। यह सुनकर रावण बहुत दुखी हुआ। अंगद का बल देखकर सब राक्षस डर के मारे बहुत व्याकुल हो गए। रिपु बल धर से हरस कपि बाल तनय बल पुंज। पुलक शरीर नयन जल गए राम पद कंज। सियापति राम जय जय राम। बाली के पुत्र महाबली अंगद जी ने शत्रु का बल मर्दन करके प्रसन्न होकर श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल है। सांझ जाने 10 कंदर भवन गयो बिलखाय। मंदोदरी रावणी बौरिका समुझाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब रावण सायकाल जानकर दुखी होकर अपने महल में गया। रावण को समझाकर मंदोदरी फिर कहने लगी, कंत समझ तजऊ कुमति
सो न समर तुम्हें रघुपति, रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नागे असिव अनुसाई। हे पति, मन में समझ कर कुबुद्धि को छोड़ दो, आपको राम जी से युद्ध करते शोभा नहीं देता। आपकी ऐसी तो बहादुरी है, लक्ष्मण जी ने धनुष की रेखा खींच दी थी, वह भी आपसे लांगी न गई। पिय तुम ताय जत संग्रामा, ताके दूत के रिहे कामा। कौतुक सिंध नागिलम नवलं तब लंका, आयो कप के हरि असंका। हे पति, क्या आप उन्हें युद्ध में जीत सकेंगे जिनके दूतों के ऐसे काम हैं। कौतुक से ही समुद्र को लांग सिंह के समान एक बहादुर बानर आपकी लंका में निधड़क चला आया। रखवारे हत विपिन उजारा, देखत तो अछत ही मारा। जार सकल पुर कीनस छारा, कारा बल गर्व तुम्हारा। उसने रखवालों को मार बाट का उजाड़ दिया और आपके देखते देखते अब उसने अक्षय कुमार को मार डाला। उसने लंका को भस्म कर दिया, तो आपका बल और घमंड कहाँ गया था। अब पति मृषा गाल जन मारऊ, मोर कहा कछु हृदय विचारऊ। पत रघुपति पै जन मानऊ, जग अग जग नाथ अतुल बल जानऊ। हे पति, अब झूठे काल मत बजाओ, मेरा कहा हृदय में विचारो। हे स्वामी, राम जी को केवल राजा मत जानो, उन्हें चराचर जगत के स्वामी और महापराक्रमी मानो। बाण प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं माने नीचा। जनक सभा अगणित भूत पाला, रहे तुम्हें बल अतुल विशाला। उनके बाण के प्रताप को बाली ने जान लिया था, उसका कहा अपनी खोटाई से नहीं माना। राजा जनक की सभा में असंख्य राजा थे, वहां विशाल बाल गर्व बाले आप भी थे। भंज धनुष जान की बिहाई, तब संग्राम जिते किन ताई। सूरपत सुत जाने बल थोरा, राका जियत आंख गई फोरा। राम जी ने धनुष को तोड़ा, तब उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने जाना कि उनमें बल थोड़ा है, तो राम जी ने उसको जीता रखकर एक आंख फोड़ दी। शूर्पणखा के गति तुम देखी, तदप हृदय नहीं लाज विशेषी। शूर्पणखा की दशा आपने देखी, तो भी हृदय में कुछ लाज नहीं आई। बाद विराज खर दूसरी, लीनो हतो कबंध। बाल एक सर मार्यो, ते जानऊ दस कंद। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सभा माजते तब बल मथा, कर बरूत मऊ मृगपति जथा। अंगद हनुमंत अनुचर जाके, रणु बांकुरे वीर अति बांके। जिसने सभा में आकर तुम्हारे बल को ऐसे मथा जैसे हाथियों के झुंड में सिंह, जिनके अंगद हनुमान जैसे रण सूर बाके वीर सेवक हैं। तहीं कहीं पिए पुनि पुनि नर न कहू, मुदा मान ममता मत भयऊ। ऐत कंत कत राम विरोधा, काल विवश मन उपरि न बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं, व्यर्थी मान ममता और मद का भार बहन कर रहे हैं। हाँ स्वामी, आपने श्री रामचंद्र से बैर किया, काल के बस हो जाने से आपके मन में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। कृपा सिंधु रघुनाथ जी का भजन कीजिए। हे स्वामी, अपने यश को निर्मल कर लीजिए। नारे बचन सुन बिसक समाना, सभा गए उठ होत बिहाना। बैठ जाए सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रात सब भूली। मंदोदरी के तीर के समान वचन सुनकर सवेरा होते ही रावण उठकर अपनी सभा को गया और भय बुलाकर अभिमान के साथ सिंहासन पर बैठ गया। यहाँ राम अंगद ही बुलावा, आए चरण पंकज सुनावा। अति सादर समीप बैठारी, बोले बियस कृपाल खरारी। यहाँ रामचंद्र जी ने अंगद को बुलाया, अंगद ने आकर चरणाबिंदों में सिर नवाया, बड़े आदर के साथ अपने पास बैठाकर और हंसकर कृपालु रामचंद्र जी बोले। बाल तनय कौतिक अति मोही, तात सत्य कौ पूछे तोई। रावण जात धान कुल टीका, भुजबल अतुल जासु जगली का। हे अंगद, मुझे बड़ा आश्चर्य है। हे तात, सत्य कहो, मैं तुमसे पूछता हूँ, रावण सब राक्षसों का सिरमौर है, जिसकी भुजाओं के अतुल पराक्रम की संसार में भाग है। तात मुकट तुम चार चलाए, कहु तात कवनी विध पाए। सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकट न होए भूप गुंचारी। उनके चार मुकुट तुमने फेंके, हे तात कहो वे मुकुट किस प्रकार से पाए। यह सुनकर अंगद जी बोले, हे सर्वज्ञ शरणागत सुख देने वाले, सुनिए वे मुकुट नहीं है, वरन राजा के चारों गुण हैं।